दादी आरशी से पूछती हैं, लेकिन लक्ष्मी जवाब देती है कि वह निश्चित रूप से भूखा नहीं होगा, क्योंकि वह जानता है कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन यहां आने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह खाना नहीं चाहता है। नीलम आरशी को यह कहते हुए रोकती है कि उसे थोड़ा खाना चाहिए। हालांकि आरशी जवाब देता है कि अगर वह भूखा रहेगा तो वह स्वस्थ रहेगा, क्योंकि वे कहते हैं कि उन्हें भी उपवास करना चाहिए। नीलम लक्ष्मी से यह भी पूछती है कि क्या कुछ हुआ है। वह सवाल करती है कि वे सभी उससे क्यों पूछ रहे हैं, जब वह हमेशा कारण नहीं होती है। मल्लिका जवाब देती है कि वह आरशी के लिए खाना लेने जा रही है। आंचल नीलम दी से कहती है कि मल्लिका वास्तव में बहुत अच्छी लड़की है। लक्ष्मी मुकेश को परिवार के साथ रहने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहती है कि उन्हें कोई समस्या न हो। करिश्मा पूछती है कि लक्ष्मी को क्या हुआ था कि उसे इतनी छोटी सी बात पर बुरा लगा। आरशी कमरे में बैठा हुआ है जब मल्लिका उसके लिए कुछ खाना लाती है और उसे खाने का अनुरोध करती है, लेकिन वह जवाब देता है कि वह भूखा नहीं है। वह जवाब देती है कि वह लक्ष्मी के कारण गुस्से में है, क्योंकि वह इसके पीछे हो सकती है। आरशी उसे खुद से राय न बनाने के लिए कहता है। जब मल्लिका कहती है कि वह भी कुछ नहीं खाएगी, वह उसे खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर वह यह कहते हुए क्रोधित हो जाता है कि अगर वह ऐसा कुछ करती है तो इससे वह और भी क्रोधित हो जाएगा, और फिर आरशी बच्चों के पास जाने के लिए चला जाता है। जब मल्लिका सोचती है कि वह नहीं देख पाएगा कि वह अपने बच्चों के लिए कितना प्रयास कर रही है, इसलिए लक्ष्मी को जाना पड़ता है। लक्ष्मी कमरे में प्रवेश करती है जब पारू कहती है कि उसे लगता है कि रोहन को बुखार है। उसे पता चलता है कि उसे वास्तव में बुखार है, और यहां तक कि पारू को भी बुखार है। जब वह पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन वे दोनों जवाब देते हैं कि वे अपनी लक्ष्मी माँ और पिताजी को उनके साथ चाहते हैं। आरशी खिड़की पर आता है, इसलिए पारू पिताजी को अंदर आने के लिए कहती है, क्योंकि वे उन दोनों को चाहते हैं। आरशी लक्ष्मी से उन्हें दवा देने के लिए कहता है। जब लक्ष्मी कहती है कि निश्चित रूप से बच्चों के साथ हर समय कुछ न कुछ होता रहता है, लक्ष्मी दवाई लाने जाती है। जब पारू पूछती है कि क्या पिताजी उनके साथ इस कमरे में रह सकते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छा लगेगा, नौकर लक्ष्मी के लिए खाना भी लाता है। आरशी पूछता है कि क्या उसने उसकी वजह से नहीं खाया, लेकिन पारू और रोहन दोनों कहते हैं कि उनके माता पिता को उनके साथ खाना चाहिए, और केवल उस स्थिति में ही वे रात का खाना खाएंगे। आरशी सहमत हैं कि वे उनके साथ भोजन करेंगे, लेकिन पहले रोहन और पारू दोनों को इसे करना चाहिए। आरशी और लक्ष्मी बच्चों को खिला रहे हैं, जबकि वे आरशी और लक्ष्मी के लिए भी नाश्ता तैयार करते हैं। आरशी लक्ष्मी को देखने लगता है, लेकिन फिर थोड़ा चिंतित हो जाता है। पारू और रोहन अपने माता पिता से एक दूसरे को खिलाने के लिए कहते हैं, लेकिन वे मना कर देते हैं। रोहन दवा लेने से इनकार कर देता है, जबकि बच्चे कहते हैं कि वे चाहते हैं कि हर कोई खुश रहे। आरशी और लक्ष्मी जवाब देते हैं कि वे खुश हैं, लेकिन रोहन कहता है कि वे लड़ते रहते हैं। मल्लिका छत पर जाकर बहुत तनाव में है और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। वह यह सोचकर घबरा जाती है कि उसके सामने लक्ष्मी क्या है। वह लक्ष्मी को अच्छा नहीं बनने देने की कसम खाती है और कहती है कि वह सिर्फ एक अच्छी है, जबकि लक्ष्मी अच्छी नहीं है। उसने हमेशा उससे सब कुछ चुराया है। मल्लिका कहती है कि बच्चे आरशी और लक्ष्मी को एक साथ लाने की योजना बना रहे हैं, जबकि रोहन उसका बेटा है, क्योंकि उसने उसे पाला है। लेकिन फिर रोहन लक्ष्मी की ओर क्यों झुका हुआ है? मल्लिका सोचती है कि वह चीज़ों को अपने से दूर नहीं जाने दे सकती, लेकिन अब कोई भी उससे कुछ नहीं चुरा सकता। अनुष्का आकर पूछती है कि वह क्या करने जा रही है, यह समझाते हुए कि अगर वह चिल्लाती रही तो कुछ नहीं होगा, और समझाती है कि अगर वह उग्र हो गई तो कुछ नहीं होगा, लेकिन उसे कुछ करना होगा। मल्लिका पूछती है कि क्या अनुष्का सोचती है कि वह यहाँ रोती रहेगी, जबकि कोई भी न्यायाधीश फैसला देकर उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करेगा। और फिर अनुष्का पूछती है कि वह क्या करेगी। मल्लिका जवाब देती है कि वह लक्ष्मी की सबसे महत्वपूर्ण चीज पर हमला करने जा रही है, जो उसका अच्छा व्यवहार है। वह कहती है कि वे सभी हमेशा कहते हैं कि वह सबसे अच्छी माँ है, लेकिन अब वही लोग उसे सबसे खराब महिला होने का दोष देने जा रहे हैं, क्योंकि तब लक्ष्मी को घर छोड़ना होगा, और यहां तक कि पारू को भी। मल्लिका जवाब देती है कि नीलम माँ पारू को नहीं जाने देगी, ताकि वह उसे सहन कर सके। लेकिन लक्ष्मी की आंखों के सामने मल्लिका चली जाती है, जबकि अनुष्का चिंतित होती है। आरशी बच्चों को शांति से सोने के लिए कहता है। जब रोहन अनुरोध करता है कि क्या पिताजी उनके साथ सो सकते हैं, लक्ष्मी कहती है कि उन्हें सो जाना चाहिए, क्योंकि रोहन अच्छा। आरशी जवाब देता है कि वह सहमत होने वाला था, लेकिन लक्ष्मी ने उसे वाक्य पूरा नहीं करने दिया।
पारू अपनी माँ से कहती है कि वह अपने पिता से कुछ न कहें, क्योंकि वह हमेशा वही करते हैं जो वे चाहते हैं। पारू अपनी माँ से पूछती है कि क्या उन्हें नहीं लगता कि पिताजी सबसे अच्छे हैं, लेकिन वह कहती है कि नहीं, वे वास्तव में सच कह रहे हैं। वह राशि को जाने के लिए कहती है, लेकिन दोनों बच्चे कहते हैं कि वे अपने माता पिता दोनों को अपने साथ चाहते हैं। और फिर राशि लक्ष्मी को सहमत होने के लिए मजबूर किया जाता है। इसलिए बच्चे नाचना शुरू कर देते हैं, जिससे राशि और लक्ष्मी चिंतित हो जाते हैं। पारू कहती है कि वे बिस्तरों से जुड़ सकते हैं और इसलिए वे चारों शांति से सो पाएंगे। पारू कहती है कि अगर वे बिस्तरों से जुड़ जाते हैं तो बहुत जगह होगी, लेकिन लक्ष्मी का कहना है कि उनके पिता को बहुत जगह चाहिए। रोहन का उल्लेख है कि वह बहुत कम जगह का उपयोग कर सकता है। पारू कहती है कि यहाँ तक कि वह और उसकी माँ इतनी जगह का उपयोग नहीं करती। आशी और लक्ष्मी बच्चों के साथ बिस्तर पर लेट जाते हैं और उन्हें बिना कोई आवाज़ किए सोने के लिए कहते हैं। आशी और लक्ष्मी गलती से एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, लेकिन फिर उन्हें दूर खींच लेते हैं। आशी लगातार लक्ष्मी को घूरते हुए लाइट बंद कर देता है, जो सोने से पहले थोड़ा चिंतित हो जाती है। वह बाहर निकलता है और उन चारों को एक साथ सोते हुए देखकर हैरान हो जाता है। वह भगवान की स्तुति करता है और फिर अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ एक तस्वीर क्लिक करता है। आयुष सोचता है कि शालू उन्हें एक खुशहाल परिवार के रूप में देखकर बहुत खुश होगी। वह अचानक सोचता है कि उसने क्या किया है, लेकिन सोचता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आयुष का संदेश देखकर शालू उत्साहित है। वह सोचती है कि जब वे एक दूसरे के सामने होते हैं तो वह कुछ नहीं कहता है, लेकिन अब यह संदेश भेज रहा है। वह फोटो देखकर उत्साहित हो जाती है और कहती है कि उनके जीवन में यही कमी थी। वह प्रार्थना करती है कि कोई बुरी नज़र उन पर न पड़े और वे ऐसे ही रहें। शालू जवाब देती है, जिसे आयुष देखता है। वह घर की सीढ़ियों पर बैठ जाता है और हिम्मत जुटाकर उसे खोलता है। वह जवाब देता है तो शालू जल्दी से उसे खोलती है और मुस्कुराने लगती है। आयुष अपना फ़ोन छोड़ देता है और दिल को देखता है और फिर सोचता है कि वह इतना क्यों सोच रहा है, तो घबराने की क्या बात है। उसे लगता है कि उसे भी दिल भेजना चाहिए। शालू जल्दी से संदेश खोलने जाती है, जहां वह भी दिल देखकर थोड़ी घबरा जाती। रात में मलिष्का चिंतित हो जाती है जब वह राशि को अपने बगल में सोते हुए नहीं पाती है और घड़ी देखती है कि बहुत देर हो गई है, लेकिन राशि वापस नहीं आया है। इसलिए वह जांचने के बारे में सोचती है। मलिष्का गलियारे में चल रही है जब वह लक्ष्मी के हाथ को छूते हुए राशि को सोते हुए देखती है। मलिष्का सोचती है कि वे दोनों एक साथ सो रहे हैं, इसलिए वह चिंतित हो जाती है।